इसराइल का ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हमले में जख्मी होने का दावा। इसराइली ओहदेदार ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर गुज़िश्ता दिनों इसराइली हमले में मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान ने कहा, नए रहबर आला के जख्मी होने की इत्तलात है लेकिन वो महफूज हैं। मुश्तबा खामनाई से मुतल्लिक कई दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया खुदा के फजल से रहबर आला महफूज हैं, परेशानी की बात नहीं। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर के पैरों पर मामूली चोटें आईं। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। ईरान ने आबना हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी न्यूज़ टीवी चैनल का दावा। कहा, इब्तदाई तौर पर ईरानी फोर्सेस ने दर्जनों बारूदी सुरंगें समंदर में नस्ब की हैं। ईरान के पास छोटी कश्तियों और माइन लेयर्स के जरिए बड़ी तादाद में सुरंगें बिछाने की सलाहियत मौजूद है। न्यूज़ चैनल ने दावा किया, पासदारान इनकलाब के पास धमाका खेज कश्तियों और साहिली मिसाइल बैटरियों की सलाहियत भी मौजूद है। अमेरिका की आबनाए हुरमज़ को खोलने के लिए सरतोड़ कोशिश है। अमेरिका का बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने कहा, अमेरिकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही है। जहाज रानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयाँ करेंगे। ईरान की तरफ से आबनाए हुरमज़ में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई गई हैं तो फौरी तौर पर हटा दी। बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। ईरानी फौज का ट्रंप को जवाब। आबनाए हुरमज़ से 1 लीटर तेल भी ना गुजरने देने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जब चाहूँगा ईरान जंग ख़त्म हो जाएगी। कहा, ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। जंग बहुत हद तक अपने अहदाफ तक पहुँच चुकी है। अमेरिकी फ़ौज ने तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई मंसूबे से भी आगे बढ़ रही है। तेहरान पर इसराइली हमलों में तेज़ी। इसराइली हुक्काम का ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा। कहा, ड्रोन लॉन्चिंग साइट के मुतादिद अहलकार शहीद हो गए। तेहरान, इस्फहान और तब्रेज़ में कई मकामात को निशाना बनाया गया। तेहरान में बैंक की इमारत पर हमले में एक मुलाजिम जान से गया। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे के करीब भी धमाके। ईरान की इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। इसराइल पर मुतादिद मिसाइल दाग दिए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइल का मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान का खित्ते में इसराइली और अमरीकी बैंकों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अनबिया ने खबरदार कर दिया। कहा, इक़दाम ईरान में एक बैंक को निशाना बनाने के जवाब में किया जा रहा है। खित्ते के लोग बैंकों के 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहें। दुश्मन ना आज़ादी दे दी है कि अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले इक़्तिसादी मराकज़ और बैंकों को निशाना बनाएं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात हो सकते हैं। पाकिस्तान हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा, इसमें कोई सवाल ही नहीं, हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात करके मुश्तरका दिफाई इक़दाम पर बातचीत की है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कोयती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में हालिया पेशरफ, कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार का कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान के यकजहती के जज्बात का यादा। वज़ीर ख़ारजा का फौरी बातचीत और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। ईरान का कतर, कुवैत और इराक़ में अमरीकी अड्डों पर भी हमले। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए। पारदानान इनकलाब ने कहा, कतर में अल हुदैद एयरबेस, कुवैत में कैम्प अरिफ जान और इराक़ में हुरैर बेस को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम ने इन हमलों पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वसी पैमाने पर किफ़ायतशारी इक़दाम नाफिज। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किफ़ायतशारी मुहिम के तहत 70% सरकारी गाड़ियाँ बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहें अलाउंसेस में 25% कटौती की गई। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेक्रेटेरिएट में तमाम खरीदारी फौरी तौर पर बंद। सिर्फ नागुज़ीर रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए महदूद खरीदारी की इजाज़त है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से उज़्बेकिस्तान के सूबा ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबे करार देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान की इल्मी और सकाफती विरसे को खराज तहसीन। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों ममालिक का देरीना शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। अफगान तालिबान का 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 243 चेक पोस्टें तबाह कर दी। 42 पोस्टों को कब्जे में लेकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी। 65 दहशतगर्दों के ठिकानों और मावन मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत। एतजाज अहसन का अब तक वकालतनामे पर दस्तखत न होने का शिकवा। नैब की मुतफर्रिक दरख्वास्त का जवाब देने के लिए मोहलत की इस्तदा। सलमान सफदर ने कहा, नैब दलाइल से क्यों भाग रहा है। केस में 9 बार इल्तिवा ले चुका। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निस्तर पार से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियान पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जुलूस के रास्तों पर सड़कें और गलियां बंद रहीं। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों को कंटेनर रखकर बंद किया गया। CCTV कैमरों से जुलूस की निगरानी की गई। बुलंद इमारतों पर स्नैपर्स की तैनाती। क्विक रिस्पॉन्स टीमें अलर्ट रहीं। लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों को मुलाजमतें देने का ऐलान। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा, जख्मी खिलाड़ियों का इलाज PCB कराएगा। ईरान का रवां साल अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का फैसला। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खेल ने ऐलान किया है कि ईरान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किए जाने के बाद हम अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। ऐसे हालात में वर्ल्ड कप में शिरकत का कोई जवाज़ नहीं बनता।
स्पेन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक स्पेन की वजारत खारजा के ज़राए ने बताया तल अवीव में स्पेन का सिफारतखाना अब नाज़िमुल उमूर की सरबराही में काम करेगा। खबरदार, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इस्तेमाल करने वाले होशियार। फ्रॉडी है। बैंक, कोरियर सर्विस, फलाई तंजीमों का रूप धार कर लूटने लगे। एक लिंक या एक क्लिक या एक नंबर आपकी दौलत मालूमात छीन सकता है। धोखेबाज कोरियर वाला बनकर SMS या व्हाट्सएप पर आया कोड मांगते हैं। किसी को ज़ाती मालूमात शेयर ना करें, ना ही किसी मशकूक लिंक पर क्लिक करें। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार, मुतादिद मकामात पर झालाबारी। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक। मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम 12 मार्च तक बादल बरसाएगा।